कि अब तक मैं चुप रहता था, तुझसे कुछ नहीं कहता था, तुझसे दिल दीवाना था, खुश नसीब हमने कई बार हमने कई बार हमने कई बार मुलाकात की है। और आज पहली बार दिल की जाती है, आज पहली बार दिल की जाती है। जब पूरी दुनिया वालों ने कहा तो जरा मेरे गीत पर ध्यान दीजिए। कहते हैं जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम गंगा के किनारे पहुंचे, सुरसर के किनारे पहुंचे, आवाज दी, भैया केवट हमें पार जाना है, हमें पार जाना है। तो केवट ने, जरा सुनिए, केवट की तरफ से एक चौपाई आप लोगों ने भी सुनी होगी। कहते हैं कि मांगी अल्लाह ने केवट आना और कहा तुम्हार मरम में। ये चौपाई जो स्वामी जी ने लिखी, हमने आपने पढ़ी सुनी, लेकिन कभी सोचा नहीं ये क्या है। जब विचार करिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिनके लिए हमारे बाबा फलतेश्वर भगवान ने भी हाथ जोड़ दिया और कह दिया राम तुम्हारी लीला को कोई नहीं जान सकता, तुम्हारे मर्म को, तुम्हारे रहस्य को हम नहीं जान सकते। जिनके लिए भोलेनाथ ने कह दिया वही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के लिए केवल कह रहा है कि कहा ही तुम्हार मरम न जाने। कितनी बड़ी बात कह रहा है। जब इतना सुना लक्ष्मण जी ने तो लक्ष्मण जी को कुछ क्रोध आया, हमारे भैया की नहीं कह रहा, कहा ही तुम्हार मरम न जाना। ये केवट, ये नाव चलाने वाला। और केवट ने हाथ जोड़ा, भगवान राम की तरफ जोड़ दिया। भगवान राम से कह रहा है, एक अक्षर सुनिए कि मुझे दास पर कृपा निधान कीजिए, निज दास पर कृपा निधान कीजिए, अनुमान मेरे तुमने आज श्रीमान कीजिए, पहले प्रभु प्रतिज्ञा मेरी जान लीजिए, और ना आप हैं अनजानी जान सुजान लीजिए। मेरी प्रतिज्ञा क्या है? मैंने कसम खाई है, और कसम किसकी खाई है? सुनिए, है सब प्रिय दशरथ की। आपने किसकी कसम खाता है? अपनी कसम खाता है, सामने वाले कसम खाता है, अपने बच्चों को खा लेता है, भगवान को खा लेता है, गंगा को खा लेता है, लेकिन केवल कसम किसकी खा रहा है? हमारा कसम भगवान राम के है सब प्रिय दशरथ की, ना असत्य है सुनो, है अचल प्रिय मेरा प्रभु सत्य है सुनो। अपने हाथों से पहले मैं पाँव पखारूं, पश्चात पार गंगा के मैं उतारूं। केवट ने अपनी बात कही, और जब केवट ने महाराज दशरथ की कसम खाई तो लक्ष्मण जी का क्रोध उमड़ा। अब तो हमारे पिताजी का क्या है? कृष्ण तो लक्ष्मण क्रोध में आए, हाथ जोड़
कर ऐसे वचन सुनाए। केवट ने हाथ जोड़ दिया और लक्ष्मण जी से कहा, हे लखन भैया, कि मुझको न कुछ छिपाना है। दादा, केवट ने कहा, अरे मुझको न कुछ छिपाना है, मुझसे कुछ छिपाना है। मैं सब कुछ हूँ कि मुझको न कुछ छिपाना है, और मुझसे कुछ छिपाना है। चाहा कोई पद पाना है, चाहा कोई पद पाना है, और चाहा पावन पद पाना है। और इन चरणों को छूने के लिए लखन भैया पहले कई बार केवट याद दिला रहा है उस रक्षक अवतार की जब वो कछुआ था। पहले कई बार पहले कई बार मुलाकात चरण छूने के लिए गया, चरण छूने के लिए गया जाते में, तो कभी कभी तो लक्ष्मी जी ने हुस्स कर दिया और कभी तुमने हुस्स कर दिया। मैं नहीं छुपाया। केवट कह रहा पहले कई बार पहले कई बार मुलाकात पहली बार दिल की बात लखन के सुन के ऐसे वचन कहने वो ऐसे लखन भैया आप मन की आप मन की जो वर्षों से दिल में आग लगी हुई थी भगवान के चरण छूने की, आप मन की तुझी आज मेरी आप सबके सुनो आगमन। वैसे कि मन की हर बात कहूँगा खिले सुमन मन के लक्ष्मण जी पूरे होंगे। सुनो आज लक्ष्मण तो लक्ष्मण जी का पाला लाई हो। अभी तक तो गनीमत थी, अब तो कहाँ ये नाव चलाने वाला केवट और कहाँ सूर्यवंशी छठी, ये हमारे भैया को अपनी जाते हुए भी ले गए। केवट समझ गया। केवट ने कहा लखन भैया तुम समझे नहीं, जिस समय कछुआ थे उस समय एक बार इन्होंने कच्छप रूप रख लिया। ये भी कछुआ और एक जात के रहते नहीं। अभी भी ना समझ में आया तो जिस समय कछुआ थे उस समय एक बार इन्होंने मत्स्य रूप रख लिया, मछली का रूप रख लिया। तो ये भी चलचल और हम भी चलचल एक जात के रहते नहीं। और अभी भी ना समझ में आया तो मोटा मोटा समझो कि हम भी नाविक और ये भी नाविक। अंतर इतना है
कि हम नदी नाले के नाविक और ये भव सागर के नाविक। आज पहली बात दिल की बात की है, आज पहली बात दिल की श्री रामचरितमानस से हट करके कुछ बताना चाहता हूँ। भगवान ने देखा कोई दीवार पर न जाए, भगवान ने इशारा किया केवट से तुमको जो कुछ करना है जल्दी करो। अब केवट भागा अपने घर की ओर, अपनी पत्नी को बाहर से आवाज देता है जल्दी करो लोग आ गए। पत्नी बोली हम क्या करें? केवट कहता है कोई बड़ा बर्तन ले लो। पत्नी बोली वो भूलने वाला खाना ले ले, बदलाने वाला। केवट कहता नहीं 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 फिर क्या नहीं। केवट कहने लगा एक काम करो, तुम लकड़ी वाला जो कठौता बनाया उसको ले लो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कठौता लेकर पत्नी चल पड़ी और पूछ रही ये बताओ ये तुम कैसी बात करते हो? कभी कहते हो कि हमारी लकड़ी की नाव अगर नाली हो गई तो हम क्या करेंगे? अच्छा लकड़ी की नाव है तो कठौता लकड़ी का नहीं है। केवट कह रहा है तुम सुनो अपना दिमाग अपनी बात रखो, तुम चुप रहो, जो हम कर रहे हैं वही ठीक। अब केवट कह रहा है तुम नहीं समझोगी, ये लकड़ी का कठौता इसलिए लेकर चल रहा हूं ये लकड़ी का कठौता इसलिए है कि अगर लोहे पीतल तांबे सोने के बर्तन में चना मत बचा करके रख देंगे तो थोड़े दिन में वो सूख जाएगा। लेकिन अगर लकड़ी के पात्र में रहेगा तो सूखेगा नहीं, वो बल्कि उसी लकड़ी में सोख जाएगा। सोख जाएगा तो उसी कठौते में तुम रोज आटा माला करना, और जब आटा गूंथोगी तो उस चरणामृत का अंश जो कठौते में सोख जाएगा वो धीरे धीरे आटे में आएगा, इस तरह बदल जाएगा। और जब ये कठौता टूट जाएगा तो इसको संभाल करके इसकी लकड़ियां चूल्हे में जलाना, इससे जो धुआं निकलेगा उसमें भी चरणामृत का अंश होगा, और जो इसकी राख बचेगी उसमें भी चरणामृत का अंश होगा। उससे हम जीवन भर टीका लगाते हैं। केवट पहुंच गया, गंगा जल लेकर के आया, भगवान राम को आवाज दी, भगवान राम ने पैर उठाया, केवट चरण धोने लगा। सोचा चरण पाया है पानी चरणामृत पाया कि जीव आचरण कारण में निश्चित करूंगा चरणामृत के भगवान राम ने जब देखिए पैर धो रहा है केवट पैर धो रहा है, भगवान ने एक पैर उठाया, केवट ने फौरन एक हाथ में ले लिया। अब भगवान राम एक पैर जमीन में, एक पैर केवट के हाथ में, दूसरे हाथ से पैर धो रहा है, और भगवान राम एक पैर से जमीन में जैसे जैसे केवट का हाथ हिल रहा है भगवान हिल रहे हैं। केवट कहता प्रभु आप कहीं गिर न जाना, एक काम करिए आप हमको पकड़ लीजिए। भगवान ने एक हाथ से केवट को पकड़ लिया, केवट का तो दूसरा पैर लाइए, जो भगवान राम ने दूसरा पैर उठाया तो फिर भगवान राम एक पैर से पकड़े, दूसरा पैर केवट के हाथ में। केवट ने देखा भी एक हाथ रखा, केवट ने जोर का झटका मारा, भगवान फिर हिले। केवट कहता प्रभु बार बार करें, आप दोनों हाथों से हमको पकड़ क्यों नहीं लेते? भगवान समझ गए दोनों हाथ होगा।
मैंने आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की भगवान राम ने के पैर धो लिए, केवट से बैठा दिया नाव में, लेके चल रहा। अरे ध्यान से सुनिएगा और तुम्हारी कर रहा हूँ चौपाई के साथ। भगवान को लेकर के जा रहा है पाल, और पाल नहीं गया उसने धीरे से नाव घुमा के और दो चक्कर वहीं चल बिहार कराया। भगवान कहने लगे तुम क्या करो, जल्दी करो। तो पहले तो केवट ने कह दिया प्रभु काहे की जल्दी है, अब तो 14 वर्ष बने में रहना है, काहे की जल्दी। भगवान जी हो गए और जब केवट में फिर तो चक्कर लगा दिए तो लक्ष्मण की आंखें भगवान ने देखा लाल हो रही है। राम फिर बोल पड़े, भगवान बोले केवट अभी ये जल विहार क्यों करा रहे हो, हमको उलझन हो रही है। तो केवट में फौरन हाथ छोड़ दिया, कहा प्रभु बस यही तो हम सुनना चाहते। अरे हमने 4 चक्कर लगवाए, आपको उलझन होने लगी, ऊपर होने लगी, और जब आप प्राणी को 84 लाख योनियों में चक्कर लगवा तो कब उलझन नहीं होती है। मान कह दिया उताई देना चाहो, भगवान ने केवट ने कह दिया हम की कर दिया है। सुतराई में क्या खबर, अरे प्रभु में उतरा तुम्हारी सौगात जो आज प्रभु आपसे ये छिपी ना छिपा। लेकिन सत्य है नहीं रुका, उतराई नहीं रुका, उतराई तो हमें मिल चुकी है, जो कुछ चाहो आ गया। लेकिन प्रभु उतराई लूंगा कब, नाथ वापस अपनी के साथ रघुनाथ आए। केवट जानता था लंका में रावण को मारकर पुष्पक विमान पर बैठकर भगवान वापस आएंगे, तो भगवान से कह दिया प्रभु शर्त यह है कि जब आप वापस आइए तो हमारे दरवाजे पुष्पक विमान को उतारिए, और उस उतारने के बाद नाथ वापस पत्नी के साथ रघुनाथ आए, पत्नी सहित तिलक से अपने साथ ले सबसे पहले भरद्वाज मुनि आश्रम में उतरे, वहां दर्शन किया और जगह जगह रहते हुए आखिर में केवट के दरवाजे भी पुष्पक विमान को उतारा, और केवट की पत्नी को बैठा करके सामने धाम अपना अयोध्या अनुपम जज्बा पहली बात की बात